Hello बच्चों, a big welcome to this session which is going to be a one shot revision on arithmetic and geometric progression. तो मतलब बच्चों सोचो ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ना एक सीरीज और एक सीक्वेंस हमारे दिमाग में कुछ चलता है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा 2, 3, 5, 7, 11, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 13। मैं पूछूंगा कैसे? आप बोलोगे सर आप प्राइम नंबर्स का तो सीक्वेंस बता रहे हो। तो बच्चों कुछ सीक्वेंस हमारे पास ऐसे होते हैं और कुछ सीक्वेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं काफी मजेदार तरीके से। मोस्टली हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है एपी क्या होता है? एक होती है चीज जो एपी को डिफाइन करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर आपने एक सीक्वेंस लिखा जिसमें एक कॉमन डिफरेंस है, 100% हम बोलेंगे हाँ जी वो एपी में है। आपने कोई सीक्वेंस लिखा जिसपे कॉमन रेशियो है, हाँ जी बोलेंगे वो जीपी में है। क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं, विल ट्राई अबाउट इट, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग। जो डी की वैल्यू है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। किसी ने बोला सर ये एपी में है क्या? हाँ, कॉमन डिफरेंसेस जीरो। सर क्या ये एपी में है क्या? -1, -4, -7। हाँ, कॉमन डिफरेंसेस -3। सिंपल, करेक्ट? किसी को भी बनेगा। ओके, सो गो ऑन लाइक दैट। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, काफी अच्छे से पता चल गया अभी। ठीक है, डी कैसे निकालते हो आप? बहुत ही सिंपल है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके भी निकाल सकते हो और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके भी निकाल सकते हो। सारी चीजें ये पता है आपको, करेक्ट? हम करेंगे क्या, हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। बस आपको 2-3 बातें और ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी एपी का nth टर्म निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हैं। मैं बहुत सिंपल से डेफिनेशन में बताऊंगा। फर्स्ट टर्म को आप ए बोलते हो, नेक्स्ट टर्म यू से ए प्लस डी, next term you say again adding d to that, it becomes a plus 2d. How to find the next term? You say a plus again adding d to that, it becomes 3d. तो ऐसे करके ना बच्चों आप d d और d आपने ऐड करते गए। अब यहां पे होता क्या है, आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म कुछ ऐसा है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया कि nth term of an AP is first term plus n-1 times of the common difference। और यहीं से पूरा क्वेश्चन, पूरे कॉन्सेप्ट सारे के सारे एकदम मजेदार तरीके से आने चालू हो गए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप इसको tn से भी डिनोट कर सकते हो। यस, ऑब्वियसली यू कैन डिनोट इट बाय tn और nth term, or you can also denote it by an or nth term, or you can simply call it first term plus n-1 multiplied by d। खत्म हो गया। अच्छा, अब आपको मान लो nth टर्म किसी एपी के लास्ट से निकालना है, कुछ नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। पता है क्या, आप अगर बोलना चाहते हो nth टर्म फ्रॉम एंड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस n-1 टाइम्स ऑफ d। खत्म। d वही जो आप नॉर्मल लेते हो। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। और सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, सम ऑफ n टर्म्स के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है जो आपको पता है, मैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट क्योंकि आपके पास n टर्म्स हैं तो nth टर्म विल बी द लास्ट टर्म। मतलब अगर आपकी क्लास में 52 स्टूडेंट्स हैं तो 52nd रोल नंबर विल बी द लास्ट रोल नंबर, करेक्ट? तो हमने क्या किया, हमने यहां पे n की वैल्यू रख दी, सॉरी l की वैल्यू रख दी लास्ट टर्म की, n/2 a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। तो भाई साहब ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसी तरह जीपी की तरफ भी चलते हैं, बहुत ही सिंपल है। बहुत सिंपल है कि a इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म, कुछ मल्टीप्लाई किया r, फिर से मल्टीप्लाई किया r, तो ये हो गया AR स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई किया r, तो ये हो गया AR क्यूब, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहां पे भी आप सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, यू वांट टू फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी,
फर्स्ट टर्म a मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो r टू द पावर, वहां पे n माइनस वन टाइम्स ऑफ d था, यहां पे n माइनस वन आपकी पावर में है, पावर, ठीक है। चलो उसके बाद हाउ डू यू फाइंड द कॉमन रेशियो? बहुत सिंपल है, it's going to be the second term divided by the first term, or you can find it by the third term divided by the second term, so on so on so on। बिना रुके बिना सोचे एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, जरूरी है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ज्यादा टफ नहीं है, समझना बहुत सिंपल है। व्हेन r इज ग्रेटर देन वन और लेसर देन वन है तो वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। काफी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, कोशिश करो मेरे से पहले सॉल्व करो, क्योंकि मैं स्टार्ट होऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, आप भी स्टार्ट हो जाओ तो रुको नहीं, बस करो। लेट्स हैव अ लुक। आपको बोला है कि pth टर्म ऑफ एन एपी इज 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 3। 5 सेकेंड में कर दूंगा। फर्स्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3, आंसर इज 5। सेकेंड टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 या फिर कह लो 7। थर्ड टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 और क्या 6 प्लस 3 इज गोइंग टू बी हाउ मच 9। तो भाई साहब आपको कुछ कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, एपी दिख रही है, 5 7 9 11 so on so on so on so on so on। done। next question, which term of the AP will be 84 more than 13th term? आपको पता है यहां पे 13th टर्म का यूज हुआ है और किसी टर्म की बात कर रहा है। हमने बोला लेट अस से दैट इज द nth टर्म ऑफ द एपी। क्या हमें a पता है? हाँ जी 3। क्या हमें d पता है? हाँ जी सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म और सिंपली 7। हमने क्या किया, हमने बोला लेट्स से nth टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू क्या 84 मोर देन 13th टर्म ना, तो 84 प्लस व्हाट 13th टर्म, खत्म। फॉर्मूला पता है, एक ही फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। nth टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ d। nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू 84। 13th टर्म क्या होगा, a प्लस 12d, a एंड a, खत्म। अब वैल्यू पुट करो d की, तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 7 इक्वल्स टू 84 प्लस 12 टाइम्स ऑफ 7, खत्म, डन। चलो सो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 84 टाइम्स 2 और इट्स गोइंग टू बी 168। आई डोंट थिंक इट्स अ टफ क्वेश्चन, पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी सर ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन, आप देख लेना। सो n माइनस वन इट्स गोइंग टू बी 168 डिवाइडेड बाई 7 या फिर कह लो आप सिंपल सी बात है 24। तो भाई साहब जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 25। कई बार बच्चे यहां पे खत्म करके आंसर दे देते हैं, पर वो गलत है, मतलब गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट है। आप कोशिश करो करेक्ट, तो ठीक है। तो काफी सिंपल था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक। In an AP, first term is 25, nth term is minus 17, sum of n terms is 132। oh, देखते हैं, टफ तो नहीं है इतना पता है, लेकिन nth टर्म बता के रखा है। ओके मतलब nth टर्म इज द लास्ट टर्म, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। अच्छा नहीं, सम ऑफ n टर्म्स दे के रखा है, nth टर्म नहीं दिया हुआ है। अच्छा nth टर्म भी दिया है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। चलो तो बच्चों आपको फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, दैट इज 25। nth टर्म पता है या फिर कह लो लास्ट टर्म पता है, कितना है -17, और आपको सम ऑफ n टर्म्स पता है दैट इज 132। बहुत ही सिंपल है। पता है कैसे, मैं बताता हूं। पहले आप यहां से कुछ एक रिलेशन निकलेगा, कैसे,
nth टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। a पता है 25, तो यहां से आपको एक छोटा सा रिलेशन मिलेगा, -17 इक्वल्स टू 25 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। 25 को आप इधर ला सकते हो, देखो कैसे, इधर लेके आए 25 को, हो जाएगा ना, ये तो बहुत सिंपल है। तो अभी अपन इसको ऐसे ही रखते हैं, जैसे है ना वैसे ही रखते हैं। आपको सम ऑफ n टर्म्स का मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू 132। तो भाई साहब n तो आपको पता नहीं, तो n/2, फर्स्ट टर्म कितना है 25, लास्ट टर्म कितना है -17 इक्वल्स टू 132। अब अगर आपको ये टफ लग रहा है, देखेंगे कितना टफ है। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 8, दैट इज इक्वल टू 132। आई थिंक आप यहां से डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे को तो टफ नहीं लग रहा। भाई साहब क्या करेंगे पता है? पता क्या करेंगे? पता क्या करेंगे? मैं बताता हूं। ऐसा करो, इसको ना आप, शायद ये मेरे ख्याल से कैंसिल हो सकता है क्या, चेक करता हूं मैं, नहीं पता, जो भी होगा ठीक है। तो कैंसिल करेंगे इसको 4 से, मेरे को लग रहा है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा कुछ 33। आई गेस मैंने करेक्ट n की वैल्यू निकाली है, दैट इज 33। प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं है, हमने n की वैल्यू निकाली कि देखूं करेक्ट है कि नहीं। अरे करेक्ट है भाई साहब, क्या बात है यार, मैं आंसर नहीं देखता ना बच्चों, मैं आंसर मतलब कंफर्म कर रहा हूं ठीक है चलो, n की वैल्यू 33 है भाई साहब, इस n की वैल्यू को यहां पे रखो और आंसर निकालो, खत्म। कैसे? 25 को इधर लेके आओ, तो -17 माइनस 25 इज इक्वल टू n-1। नहीं भाई, 33 माइनस 1 लिख देते हैं ना, 33 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, खत्म, डन। आगे का आंसर निकालना बहुत सिंपल है, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो गो फॉर इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट मोर ऑफन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द GP। याद रखना, फर्स्ट टर्म इज 1, नेक्स्ट टर्म इज √3, नेक्स्ट टर्म इज 3, नेक्स्ट टर्म इज 3√3। पता है जीपी में है, पहला काम करो, फर्स्ट टर्म निकालो, a है 1 है, ठीक है अब करो कॉमन रेशियो, कैसे? सेकेंड टर्म माइनस द अपॉन द फर्स्ट टर्म, माइनस मत कर देना, ठीक है। √3 अपॉन 1, यस, कॉमन रेशियो इज √3। तो भाई साहब आपको 7th टर्म निकालना है, फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाइड बाय r⁻7 - 1, या फिर कह लो a कितना है भाई साहब, आपका a है आपका 1, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू कितनी है, हाँ, √3⁻7 - 1 इज गोइंग टू बी 6। पता कैसे लिखेंगे? √3 को लिख दो 3⁻1/2, बाहर एक 6 है, काटा पीटी हो जाएगा, तलवारें चल गई, आंसर आ गया 3 आंसर आ गया 27 विथ नो डाउट्स, करेक्ट है। यहां पे किताब का नाम भी लिखा है, देख लेना, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, √5 बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट होगा 5√5, तो भाई साहब हर बार √5 मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ये करने की ना जरूरत भी नहीं है। आप इसके आगे एक √5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ फिर 5 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 25√5, एक और √5 मल्टीप्लाई किया, एक और करोगे तो 125 हो जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा इसमें एक लाइन से ऊपर की जरूरत है, इस क्वेश्चन में एक लाइन का क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया। और किसी को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो आप देख लो, ये जीपी में है, कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म आपने देखा 5/√5, या फिर कह लो √5। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करके देखा, हाँ जी, 5√5 डिवाइडेड बाय 5, पक्की बात है ये भी √5, मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, मतलब पक्की बात है ये जीपी में है। और अगर जीपी में है तो बस दनादन कॉमन रेशियोज मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट टर्म पाते जाओ, ठीक है।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक बच्चों। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। इस क्वेश्चन ने दिमाग खराब कर दिया है कि नहीं, लेकिन एक तरीका है बच्चों। द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। मतलब एंड को ना बिगिनिंग बना लो। द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। तो क्या करो, एंड को ही बिगिनिंग बना लो। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे भी खत्म नहीं होगी। जो आपका रेशियो शुरू से था, जैसे सपोज करो आपका रेशियो यहां पे क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहले अपन कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो सेकेंड डिवाइडेड बाय द फर्स्ट। आपको कॉमन रेशियो क्या मिलेगा, 2/9 डिवाइडेड बाय 2/27 मल्टीप्लाइड 27 ऊपर 9 नीचे, आपको मिला कॉमन रेशियो इज 3। तो यहां पे पता क्या होगा, जब आप इसको उल्टा करके लिखोगे ना 162 so on 2/27, तो यहां के लिए जो कॉमन रेशियो हो जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब इधर से 3 है तो यहां से जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा 1/3। ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दो मेथड है। एक तो फॉर्मूला मेथड है, वो तो बन ही जाएगा भाई, सिंपल है। ये वाला करते हैं। तो देखो फॉर्मूला बनेगा, क्या निकालना, थर्ड टर्म ना, तो बहुत ही सिंपल है 162। अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 2 3 - 1। तो a मल्टीप्लाइड बाय, कम ऑन आई एम राइटिंग इट, r इज 1/3 टू द पावर 2। तो 162 डिवाइडेड बाय 9, द आंसर इज शॉर्ट गोइंग टू बी 18। तो देखो एक तरीका तो ये है, मतलब ये तरीका आप अपना सकते हो, मेरे ख्याल से काफी इजी भी लगा होगा बच्चों को। लेकिन दूसरा तरीका बच्चों फॉर्मूला मेथड है, वो तो आप लगा ही सकते हो। फॉर्मूला है L/r टू द पावर n-1। सिंपल, ठीक है, वही तो हमने किया है। यहां पे r क्या आया था, 3। तो ये दूसरा मेथड है। L क्या था, 162/3 टू द पावर क्या, n-1। थर्ड टर्म निकालना है तो 3 - 1 2, तो इट्स गोना बी स्टिल 18। तो आप अगर ये वाला मेथड करो, फॉर्मूला मेथड, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। अगर आप ये दूसरा वाला मेथड अपनाओ तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। दिस इज, आप कह लो मेथड नंबर 2। द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। बस याद रखना वहां पे रेशियो चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक। If each term of GP is raised to the power x, show that the resulting sequence is also in GP। एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा जीपी लिखते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल सा जीपी लिखते हैं, AR स्क्वायर AR क्यूब। अरे यार ये क्या कर दिया, कुछ भी कर रहे हो सर? नहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ठीक है, AR टू द पावर 3। अब मान लो so on if each term of the GP is raised to the power x। चलो ये जो बोला है वो कर देते हैं। पहले वाले को रेज टू द पावर x करोगे तो a टू द पावर x, दूसरे वाले को रेज टू द पावर x करोगे तो a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर x, तीसरे वाले को रेज टू द पावर x करोगे तो a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 2x। आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, मैं बताता हूं। अरे भाई साहब, a टू द पावर 2 है, अगर मान लो उसको आप टू द पावर x करोगे तो फॉर्मूला नहीं याद है वो वाला, आपको फॉर्मूला याद होगा ना, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, है ना, सेम कॉन्सेप्ट, नो डाउट्स। चलो सो a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये पहला कॉन्सेप्ट है। a मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दोनों का यहां पे यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने इसको रेज टू द पावर x किया तो a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 2x, अगले वाले को करोगे तो a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 3x, सो ऑन। अब जो नया सीक्वेंस है वो ये है। हमने क्या किया, हमने इस पे लगाया चेक पॉइंट। आपको पता है अगर चेक करना है जीपी में है कि नहीं तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए।
हमने निकाला सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सिंपल है, a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x, खत्म खत्म, यस, पहले वाले में आया r टू द पावर x। एक बारी और चेक करते हैं, थर्ड टर्म अपॉन द सेकेंड टर्म, बहुत ही सिंपल है, a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर x। ये मजाक चल रहा है क्या? बहुत सिंपल है, r टू द पावर 2x अपॉन r टू द पावर x विल बी r टू द पावर 2x माइनस x r टू द पावर x, खत्म। कुछ चाहिए और? नहीं भाई साहब, आपको मिला यहां पे भी r टू द पावर x रेशियो है, यहां पे भी r टू द पावर x रेशियो है, क्योंकि ये रेशियो कॉमन आ रहा है तो हम इसको आसानी से कॉमन रेशियो बोल सकते हैं, सिंपल ना, r टू द पावर x, खत्म। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म। इसको करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको फोड़ते हैं, भाई इसको तोड़ते हैं, चलो। A boy spends ₹10 on the first day, ₹20 on the second day, ₹40 on the third day, and so on, so on, so on. क्या करूं मैं, मर जाऊं? इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई साहब, पहला टर्म है आपका 10, ठीक है, मतलब देख लो, आप खुद देख लो, फर्स्ट वन इज 10, सेकेंड या फिर कह लो दूसरे दिन ही इज स्पेंडिंग ₹20, थर्ड डे ही इज स्पेंडिंग ₹40। आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यहां पे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यहां पे। आपने देखा A2 अपॉन A1 करके, तो भाई साहब 2 मिला रेशियो। आपने देखा A3 अपॉन A2 करके, भाई साहब 2 मिला रेशियो। और जब रेशियो कॉमन मिलने लगे ना तो उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और जब कॉमन रेशियो मिलने लगे ना तो उसको बोलते हैं भाई साहब जीपी, और जब जीपी मिलने लगे ना तो उसका लगाते हैं फॉर्मूला। खत्म, समझ रहे हो? मतलब जब रेशियोज हमारे कॉमन होने लगे उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, जब कॉमन रेशियो मिलने लगे उसको बोलते हैं जीपी, जीपी मिलने लगे तो फॉर्मूला लगाएंगे। हमें चाहिए हाउ मच इन ऑल विल ही स्पेंड इन 12 डेज। क्या बताएं, बड़ी तकलीफ है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज 2, डन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, सम ऑफ 12 टर्म्स इट विल बी हाउ मच, a मल्टीप्लाइड बाय 2 या फिर r टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या चल रहा है ये? a सिंपल सी बात है, a क्या है भाई साहब, 10 है, r टू द पावर मतलब 2 टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 होता है। तुम निकाल लेना यार, ये बहुत टफ है, मतलब मेरे को नहीं बनेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तुम लोग आगे का सोल्यूशन कर लेना। अरे ये क्या हो गया बच्चों, आगे बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इसको निकाल लेना, मतलब मेरे को भी टफ लग रहा है। बाय द वे 2 टू द पावर 10 तक मुझे याद है, वैसे 2 टू द पावर 12 भी मुझे याद है। 2 टू द पावर 10 का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखो, मतलब 1024 होता है। 2 टू द पावर 11 जो होता है ना वो होता है 2048, और 2 टू द पावर जो 12 होता है वो होता है 4096। अरे वाह 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 वाह। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4096 माइनस 1, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4095, इसको बोलते हैं 40950। बस, लॉट्स ऑफ लव टू एवरी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मजा आया बच्चों, आपको अच्छा लगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा। कीप डूइंग वेल, कीप लर्निंग, कीप लविंग, थैंक यू वेरी मच। बच्चों आपको लगता है कि वेदांतु आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ नहीं बच्चों, वेदांतु पे आओगे तो और ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट, दिस इज गोइंग टू बी अ श्योर शॉर्ट हेल्प फॉर यू, एंड डू नॉट वेट। हाँ, जब आप जा रहे हो तो आप अपने सर का कोड यूज कर सकते हो, सर का नहीं, मतलब सर का नहीं है, सर पैर का नहीं, सर का मतलब सर का, डीपी प्रो, ओके। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लाइकिंग, keep on enjoying, bye bye, thank you very much, bye bye to everybody, have a good time.